जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश। ग्रो ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टूर करने वाले हैं पॉली हाउस का, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ जाकर हम जानेंगे कि पॉली हाउस क्या होता है, इसकी और मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च भी देखा था लास्ट टाइम, पीली वाली शिमला मिर्च, रेड कलर वाली शिमला मिर्च। तो यहाँ के लोकल मार्केट में जाती है वो, या और कहीं बाहर के मार्केट? नागपुर महाराष्ट्र जाती है। अच्छा, बाहर के मार्केट में। ग्रीन वाली छिंदवाड़ा मार्केट। अच्छा, राजू बाजू। भैया, पॉली हाउस का डिजाइन आपने कहाँ से तैयार किया, कहाँ से सोचा आपने? वैसे मैं काफी समय से, लंबे समय से एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ। तो दोस्त भाई जो भी है डिपार्टमेंट हुआ, आरटीसी कंपनी में भी ये काम बहुत सबसे पहले मैंने वहीं देखा था। उन्होंने एक नई टेक्निक लाई थी ट्रे में नर्सरी उगाने की। पहले फार्मर नीचे ही लेता था, तो इसमें और उसमें कंपैरिजन करके देखी हमने कि पौधे की ग्रोथ और जो उत्पादन है, अच्छा, बीमारी की लड़ने की क्षमता है, वो ज़्यादा है। तो उसी आधार पे हमने भी ये काम चालू किया। और जहाँ तक मुझे पता है आपकी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर से? मैं वैसे साइंस से हूँ, बायो साइंस है मेरा। बायो साइंस? अच्छा 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 अच्छा। बाकी एग्रीकल्चर इत्तेफाक से। अच्छा, बायो से आप एग्रीकल्चर में आ गए और यहाँ पर इतना मतलब आप नाम कमा रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नए सीडलिंग के लिए रखे हुए हैं पौध, और सीडलिंग भी हो चुका है इसमें। और यहाँ पर देखने की मुझे ये मजा आता है दोस्तों कि यहाँ पर 100% सीडलिंग ग्रो करते हैं। देख सकते हैं आप भी। ये अभी 3 दिन के हैं। ये 3 दिन के है दोस्तों। बाहर आ रहा है। आपने पॉली हाउस का स्ट्रक्चर तैयार किया, इसको बनाने में आपने क्या क्या मेन चीजों का ध्यान रखा है? इसमें बजट का भी रखे हमने, और विशेष तौर पे हमारे पास भी जमीन कम है, तो कम में कैसे बम किया जाए या ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कम जमीन में क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अपनी कमजोरी यही थी कि जमीन कम है, तो अपन ने इसी को मजबूत करने का काम किया कि कम में कितना ज्यादा अपन कर सकते हैं। वहाँ वही मल्टी लेयर पहले फार्मिंग करते थे हम, और अभी यहाँ नर्सरी भी देखेंगे आप 3 स्टेप में मिलेगी। अच्छा, तो ये इससे अपने को कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आ रहा है। आइए वहाँ चलते हैं जहाँ पौधे हार्डनिंग पे डले हुए हैं। यहाँ के बाद पौधे बाहर जाते हैं वॉकिंग टनल में, वहाँ पौधों की हार्डनिंग होती है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सीडलिंग के लिए ट्रे तैयार की जा रही है। तो भैया ये क्या चीज़ है? ये नारियल की जो खाद होती है, कोकोपीट बोलते थे।
अच्छा, ये है कोकोपीट दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसमें क्या क्या मिक्स करते हो? अच्छी क्वालिटी की कोकोपीट में इतना तो होता है कि वो 25 दिन पौधा तैयार होने के लिए सब कुछ होता है। इसमें कोकोपीट के साथ आपने और कुछ भी इस्तेमाल किया है, जैसे वर्मी कंपोस्ट या सॉइल? नहीं, वर्मी कंपोस्ट और सॉइल नहीं लेते क्योंकि स्टेरलाइज कोकोपीट है, तो इसमें क्या बीमारियाँ नर्सरी में नहीं आ पाती। ओके। और मिट्टी और खाद लेंगे तो शायद उसमें फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। तो यहाँ से आप तैयार करके जो भी देना है वो सीडलिंग का भी काम यहीं पर करते हैं आप? हाँ, सीडलिंग नहीं चालू है, शायद सीडलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, देखिए दोस्तों, भैया ये एक ट्रे का आपको तैयार ट्रे का कॉस्ट कितना बैठता है आपको? वैसे ये ट्रे जो खाली ट्रे है ये 10 रुपए की आती है लगभग। 10 रुपए की? जी। इसमें करीब 15 से 20 रुपए का कोकोपीट उपयोग किया जाता है। प्योर कोकोपीट? हाँ, अच्छी। और फिर इसे ऐसा भरने के बाद में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। और इस तरीके से इसमें बीज रख दिए जाते हैं। फिर इसमें ये कंडीशन पे इसमें बीज रखा जाता है। फिर इस बीज ट्रे को हल्का कोकोपीट इस पे डाल दिया जाता है ना। अब ये बीज, ये तैयार ट्रे, इसका कॉस्ट कितना हो गया है? ये बीज की कीमत पे उगने के बाद, रोपा तैयार होने के बाद, पौधा तैयार होने के बाद, बीज जिस क्वालिटी का डला है उसके आधार पे इसके कीमत तय हो जाती है। तकरीबन एक ट्रे की कीमत। इसमें कितने पौधे तैयार हो रहे हैं एक ट्रे में? ये 104 होल की है। अच्छा। मिनिमम इसमें 95 से लेके 100 पौधे होते हैं। मतलब 100% हमको सीडलिंग मिल ही जाता है। जो बीज है उसका भरपूर उपयोग इन ट्रे के माध्यम से हो जाता है। अच्छा। फिर इन ट्रे को हम ऐसे लाट बना के पैक करके 3 दिन के लिए रख देते हैं। ये 3 दिनों के लिए ढक के पॉलीथीन में रख देते हैं। फिर इसके पश्चात पॉली हाउस के चैम्बर में चला जाएगा, जो हमने वहाँ पर देखा था पॉली हाउस। टर्मिनेट होगा। अच्छा। तो वहाँ पर हमें जर्मिनेशन परसेंटेज। तो एक ट्रे का हमको रेट, अगर हम किसान को ये एक ट्रे पौधों की रोप बेच रहे हैं तो प्रॉपर एक ट्रे आपकी तकरीबन 120-130 में 120-130 में जाती है। उन्नत किस्म की 150 तक। जी। और ये आपका कोकोपीट तैयार करने के लिए इस तरीके से कोकोपीट इसमें लाके आप भिगो देते हैं। और यहाँ से ये ट्रे उठ के इस पॉली हाउस पॉली चेम्बर में चली जाती है। उसके बाद यहाँ आता है तो हार्डनिंग हो जाता है। अच्छा। ये इतना बड़ा तक यहाँ रह जाता है। इतना बड़ा पौधों को हम यहाँ पर करते हैं। ये सीधे खेत में ये यहाँ से खेत के लिए आउट हो जाएगा। क्या कहते हैं तो दीपक जी इसको? लो टनल। देखिए दोस्तों, ये बड़ा शेड है। आजा उन्होंने जूते पहन के। देखिए दोस्तों, ये पॉली हाउस काफी बड़ा है। आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ मैं। इस जगह को क्या कहते हैं दीपक जी? ये वॉकिंग टनल बोलना पड़ेगा इसे। वॉकिंग टनल? हाँ, वॉकिंग टनल है। पॉली हाउस का मिनी रूप। अच्छा। तो जो हमारा चेम्बर है वहाँ पर हमने सीडलिंग ट्रे ग्रो करने के लिए रख दी, और वहाँ से सीडलिंग ट्रे ग्रो होने के बाद इस स्टेज पे। अच्छा, ये कल आए हुए हैं यहाँ पर। इस स्टेज पे सीडलिंग ट्रे यहाँ पर आ जाती है। तैयार है। ये खेतों में जाने के लिए तैयार है। ट्रे तैयार है। कितने दिन के भैया? ये 25 दिनों की नर्सरी है। ये सीधे खेत में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ से ये ट्रे आपकी खेतों में चली जाएगी, और मतलब खेतों में लगाने के लिए। आप इसको कैसे, क्या मतलब किस हिसाब से आप किसानों को देते हैं? ये सीड की क्वालिटी, वैरायटी सब्जियों में जैसा रहा। टमाटर जो है वो 1 रुपये 20 पैसे। एक पौधा आपको 1 रुपये 20 पैसे में? 20 पैसे में हम किसान को देते हैं। किसान को 1 रुपये 20 पैसे में यहाँ से अच्छी क्वालिटी का। अच्छा। हरी मिर्च वही 1 रुपये 60 पैसे, शिमला मिर्च 2.5 रुपये। अच्छा। और यहाँ पर आप सभी प्रकार की सब्जियों के सीडलिंग करते हैं? हाँ, जैसा किसान हमको ऑर्डर देगा। अच्छा। जो आवश्यकता है उसके। अच्छा, एडवांस ऑर्डर बुकिंग हो जाती है किसानों की? लगभग यहाँ जो देख रहे हैं आप सब कुछ, इसमें से 70 से 80% पहले से बुक नर्सरी। ओके।
तो आपको माल डायरेक्ट अभी किसान आएगा आपके पास और लेके जाएगा। कुछ नर्सरी एक्स्ट्रा डलती है तो वो फिर जो बीच में नए किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको भी देते हैं। और इसमें आप हमने देखा है और भी नर्सरी में जैसे पॉली हाउस में लोग इसी के अंदर सब्जियां भी ग्रो करते हैं। हाँ हाँ। तो क्या इसमें सब्जियां भी ग्रो हो सकती है? हाँ, जैसे नर्सरी अगर जब समय निकल जाएगा 3 महीने बाद हम इसमें सब्जियां भी ले लेंगे। अच्छा, सब्जियां भी ग्रो करते हैं। और ये जो डिजाइन आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया और कैसे आपने सोचा कि ऐसा डिजाइन मैं बनाऊं? मैंने सुना था, वॉकिंग टनल देखा तो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये डिजाइन थोड़ी सी ठीक रहेगी तो ये अभी लेटेस्ट में तैयार हुई है। अच्छा, अभी आपने बनाया? हाँ, और ये तो बहुत बड़े लेवल पे बनाया भैया आपने, बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है। पता चला था गवर्नमेंट में अभी वॉकिंग टनल का था, मेरा भी बनाने का था, लेकिन थोड़ा बजट की समस्या थी तो मैंने इसको कम बजट में खुद ही तैयार किया। तो आपने इसके लिए गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी या सब्सिडी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया। अभी तक तो ये पॉली हाउस के लिए मैंने नहीं ले पाया। पॉली हाउस में जो ये पॉलीथीन यूज होता है जी, ये जो पॉलीथीन यूज हुआ है इसे क्या कहते हैं, क्या है ये चीज? ये पॉलीथीन ही है? हाँ, पॉलीथीन पेपर ही बोलते हैं। इसका पॉली हाउस के लिए अलग से पॉलीथीन आता है? हाँ, वही है ये। अच्छा, सेम मटेरियल। और ये बगल में जो नेट लगी है ये सिर्फ इंसेक्ट्स वगैरह के लिए लगी हुई है? यहाँ पे ना आए इसके लिए। अच्छा, हवा। और यहाँ पर मेन पॉली हाउस में यही होता है कि टेम्परेचर मेंटेन करके पौधों को ग्रो किया जाता है ना? वही टेम्परेचर यहाँ भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं? यहाँ पे चेक करते रहते हैं हम समय समय पे टेम्परेचर। अच्छा, और आपको टेम्परेचर कम करने के लिए क्या आप उपयोग करते हैं? टेम्परेचर कम करने के लिए तो सिंचाई करना पड़ता है। अच्छा, लगातार फॉगिंग होती है, स्प्रे होता है। बढ़ाना है तो उसके लिए फिर इसमें पॉलीथीन डल जाती है। पॉलीथीन, अच्छा, साइड में भी ये जो साइड में इंसर्ट नेट लगी है यहाँ पर आप पॉलीथीन लगा देते हैं। वो तैयार हो गई है, क्या आप इन पे भी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर करना होता है विशेष रूप से। अभी हम इनको ऑर्गेनिक दवाइयों का उपयोग ज्यादा करते हैं नर्सरी में। अच्छा, ये ऑर्गेनिक तरीके से पौध तैयार की गई है? अभी जो शुरुआत है इसकी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक है, वेरी गुड। और ऑर्गेनिक पौध तैयार, जो ऑर्गेनिक पौध आपने तैयार कर दिए, किसान इसको खेत में ले जाके रासायनिक खाद वगैरह, रासायनिक दवाइयाँ यूज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। उससे पौधे का रेजिस्टेंस पावर भी नहीं बढ़ा हुआ होता है तो और अच्छा काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सस्ते पौधे की रोप आपको बहुत ही उन्नत किस्म की तैयार हुई मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी उन्नत किस्म की है। मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए भी यहाँ से पौध लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, और इसीलिए मैं यहाँ पर दीपक जी से मिलने के लिए आया था। ये मेरे काफ़ी पुराने मित्र भी है। बिल्कुल बढ़िया पौध है। ये देखिए दोस्तों, तैयार है। ये देखिए, ये पौध अभी खेतों में लगने के लिए तैयार है। यही इसकी पहचान है कि ये अभी खेत के लिए आने को तैयार है। ओके। अच्छा, इसको खेत में लगाने के लिए पहले कुछ इसके सावधानियां होगी? सावधानियां ही थोड़ी नमी खेत में ठीक होनी चाहिए जरूरत के हिसाब से। अच्छा। और इसके बाद इसी साइज का उंगलियों से ऐसे लगाया जाता है इसे कि जितना ये पॉट है उतना ही गड्ढा करके इसे ऐसा ही रखा जाता है। ओके। और इस पे आधा 1 सेंटीमीटर करीब मिट्टी आना चाहिए बस। इस पे मिट्टी भी हमने चढ़ानी है? इसे डिस्टर्ब नहीं करना है किसान को बस। ओके। ऐसा ही जमीन में सेट करना है। अच्छा। और आप एडवांस बुकिंग भी लेते हैं? हाँ जी। आप फोन पे एडवांस बुकिंग लेते हैं? लेते हैं। तो प्लीज आपका एक बार नंबर बोल दीजिए। 9424 699 693। दोस्तों, आप इस कांटेक्ट नंबर पे दीपक जी से कांटेक्ट करके आप एडवांस पौधों की बुकिंग कर सकते हैं। और मैंने सुना है जहाँ तक, दीपक जी खेतों के बारे में, दवाइयों के बारे में और खाद के बारे में लोगों को सजेस्ट करते हैं। क्या ये बात सही है दीपक जी? जी, अभी किसान आते हैं, पूछते हैं। हाँ। किसान बुलाते भी है खेत। तो हाँ, मैंने ये सुना था दोस्तों, इसलिए मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया। मैंने ये भी सुना है दोस्तों कि दीपक जी पशुओं के बारे में भी काफ़ी जानकारी रखते हैं। किसान भाई लोग हमारे इनसे इस चीज़ की सुविधा ले सकते हैं। फ़ोन करके, फ़ोन पे भी आप पूछ सकते हैं। आपका पशु विभाग में भी कुछ दिन का काम था? जी नहीं, मैं वेटनरी में मेरा AI प्रैक्टिस का काम है। मैं जानवर अभी भी शुरू है? हाँ, जानवरों में उन्नत नस्ल की जानवर तैयार करने का काम है हमारा, कृत्रिम गर्भाधान के जरिए। साथ ही साथ खेती, मतलब पूरी तरीके से खेती को ही समर्पित है हम लोग। अच्छा, जमीन से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। अभी हम देसी जानवरों को कैसे अच्छी क्वालिटी के बनाएं उस पर भी काम कर रहे हैं। पशुओं को भी अपग्रेड करने का काम। वेरी गुड। हाइब्रिड की जगह हम देसी हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं। तो मेरा अपने किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप दीपक जी लाभ उठा सकते हैं। इन्होंने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, आप इस नंबर पर कॉल करके फसलों के बारे में, खेती के बारे में और दवाइयों के बारे में और पशु पालन के बारे में भी इनसे आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इनका डिज़ाइन किया हुआ पॉली हाउस
मैं बहुत दिन से इस पर रिव्यू बनाने की सोच रहा था, लेकिन दीपक जी के बिजी शेड्यूल के कारण मैं यहाँ पर आकर वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज भी उनका काम शुरू था, उन्होंने मुझे समय दिया। दीपक जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी बता रहे हैं कि ये सारा का सारा जुगाड़ से बना है और वहां से जब ये ट्रे सीडलिंग होके यहाँ पे इस प्रकार से रख दी जाती है दोस्तों, और इस चैम्बर का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। दीपक जी, वैसे यदि ये प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, जो कंपनी इसको बनाती होगी पॉली हाउस को, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा? करीब इसमें 1.5 लाख रुपए का खर्च कंपनी किसान से लेती है। 1.5 लाख? हाँ। इतने बड़े जी पॉली चैम्बर का? और आपको कितना खर्चा आ गया? मैंने इसे करीब 1 लाख रुपए में तैयार कर लिया। देखिए दोस्तों, हाँ, और शासन की कोई मदद भी नहीं ली है। शासन का भी इसमें पॉली हाउस में बड़ा योगदान है। वो 50% जो राशि है शासन वहन करती है, सब्सिडी देती है। उसके बाद भी किसान मतलब 50% को जुटाने में अभी सक्षम नहीं है हर किसान। तो मेरे भी मन में सपना था कि एक पॉली हाउस हो मेरा, तो मैंने इसे जुगाड़, तो आपने अपने जुगाड़ से इसको तैयार किया। देखिए दोस्तों, दीपक जी ने अपने जुगाड़ से YouTube पर वीडियो देखकर जानकारी इकट्ठा की। कुछ इनको पहले का नॉलेज था और इन्होंने जुगाड़ से इतना बड़ा फार्म लगाया हमने सिंचाई के लिए। बराबर जो पॉली हाउस में होती है वही हमने भी लगाया है। ये क्या सिस्टम है? ये इसे स्प्रिंग नेट बोलते हैं। जो नर्सरी में पानी ज्यादा होने से ही बीमारियां आती है। अच्छा। पानी सीमित मात्रा में देना चाहिए किसान को पौधों में। नर्सरी के पौधों में पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेंटेन करना जरूरी है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक मोटर के जरिए चलता है। ये 2 केजी प्रेशर में अच्छा ऑपरेट होता है। तो यहाँ से फव्वारे की तरह तो पानी की मात्रा बहुत कम लगती है इसमें। अच्छा, समय समय पे इसे ऑपरेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक सेम दूरी पर लगाया हुआ है। इसे स्प्रिंकल कह सकते हैं हम। स्प्रिंग नेट बोला जाता है। अच्छा, स्प्रिंग नेट। तो इसकी मदद से इसमें यहाँ हम जानवरों के लिए अपना हाइड्रोपोनिक्स घास भी तैयार कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य इसे बनाने का मल्टीपर्पज ये था कि मैं गाय से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। उसे भरपूर चारा, रोज हरा चारा मिले। हाइड्रोपोनिक चारा जी यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक बार और रिव्यू लेंगे इसका समय आने पर, जब भी दीपक जी को और अच्छे से टाइम मिले। और इसको दीपक जी ने 3 लेयर का बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। ये तीनों लेयर पे दीपक जी यहाँ पर सीडलिंग ट्रे रखी जाती है। जी, यहाँ ये 20 बाई 30 का एरिया है। 20 बाई 30 के एरिया में इन्होंने 1 लाख में पॉली हाउस का डिजाइन तैयार किया है। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। और करीब इसमें से करीब 6 एकड़ की नर्सरी एक बार में तैयार हो जाती है इतनी कम जगह में। इतनी कम जगह में दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि 6 एकड़ खेती की नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यदि किसी किसान भाइयों को इस पॉली हाउस के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो दीपक जी से आके मिल सकते हैं, इनसे नॉलेज ले सकते हैं। ये स्पॉट पे आके भी आपकी हेल्प कर देते हैं, है ना दीपक जी? जी। और किसान भाइयों को आप कुछ बताना चाहते हैं? किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि नर्सरी ही किसान का फाउंडेशन होता है। जिसकी नर्सरी अच्छी है या जो नर्सरी का मैनेजमेंट कर लेता है, उसकी आधी खेती पास हो जाती है। तो हमेशा अपनी नर्सरी पे अच्छा ध्यान दें, अच्छे से अच्छी नर्सरी लगाए, ताकि हमें जो फसल तैयार होने वाली है वो अच्छी पूर्ण गुणवत्ता की ज्यादा उत्पादन देने वाली मिले। तो दोस्तों, ये थे दीपक जी, जिनसे हमने आज बहुत कुछ सीखा। और आप लोगों ने भी, आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत सारी जानकारी इनसे हासिल की। तो यदि आप और भी कुछ जानकारी खेती से संबंधित, पशु से संबंधित जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और आप इनके दिए हुए फ़ोन नंबर पर भी कांटेक्ट करके इनसे डायरेक्ट पशुओं, पशुपालन और खेती के बारे में परेशानियों का हल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।